नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी में काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। दोस्तों, जो मैंने 12 सितंबर वाला एनालिसिस अपने टेलीग्राम पे और अपने यूट्यूब पे पोस्ट किया था, उसको आप जरूर जाके देखिएगा। जो मैंने इसमें लेवल दिया था ब्रेकआउट का, जैसे ही निफ्टी ने उस लेवल का ब्रेकआउट किया, करीब 90 से 100 पॉइंट का टारगेट निफ्टी में हमने कैप्चर किया। आप जाके इस एनालिसिस को देख लीजिएगा। साथ के साथ दोस्तों, जो मैंने ए वाला जो लेवल पोस्ट किया था डेली टाइम फ्रेम वाला, आप देख सकते हैं, और चार्ट पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें मैं क्लियर बोला था कि जब भी 25,041 के लेवल का ब्रेकआउट होगा, निफ्टी जो है 25,150 के टारगेट को हिट करेगा। और निफ्टी जो हाई लगाया था फ्राइडे को, वो लगाया था 25,140 के समथिंग हाई लगाया था। काफ़ी अच्छे पॉइंट हमने कैप्चर किया था। वैसे मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिया था, आप चाहें तो जाके टेलीग्राम से हम देख सकते हैं। डॉट टू डॉट सारे टारगेट हिट हुए हैं। 12 को मैंने लेबल दिया था, 13-14 छुट्टी था, आज 15 है और आज ट्रेडिंग सेशन है। तो आज मैंने वीडियो बना रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। दोस्तों, जैसा कि बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से लगातार जो है 54,800 को एज रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और 54,400 को एज ए सपोर्ट फेस कर रहा था। और मैं अपने इंट्राडे में भी बताया था कि नीचे की साइड जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। और सेम फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने यही किया, इसी ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ और फिर जो है 54,809 के आसपास जो है बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है। अगर बैंक निफ्टी आज दोस्तों मंडे को 54,800 के ऊपर ओपन होता है, 54,800 के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा बैंक निफ्टी में, वो निकल के आएगा 55,100। करीब आपको यहाँ पे 400 पॉइंट का, 300 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी 54,800 के ऊपर सस्टेन करके आज, और फिर उसके बाद जो है फ्राइडे को हाई को ब्रेकआउट करता है, 54,850 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट रहेगा 55,100। दूसरा, नीचे के साइड दोस्तों हम जब प्लान करेंगे, जब बैंक निफ्टी जो 54,400 के लेवल का डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करेगा और साथ के साथ इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन करेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करेगा तो करीब आपको यहाँ पे 200-300 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर 54,400 के लेवल का बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करता है, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट है 54,100। करीब आपको यहाँ पे 300 पॉइंट का डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, तो इस पर आपको नजर रखना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने 12 सितंबर वाला जो एनालिसिस भेजा था अपने टेलीग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया था, उसमें मैं क्लियर बोला था कि ये जो नीचे के साइड ट्रेंड लाइन है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट एरिया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी कई बार यहीं सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है, फिर रेजिस्टेंस के पास जाता है, फिर सेलिंग देखने को मिलता है और फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेता है और फिर यहीं से बाउंस होता है। और कंटिन्यू ये सिनेरियो कई दिनों से लगातार बनते आ रहा है बैंक निफ्टी में। और फ्राइडे को भी यही हुआ, फ्राइडे को बैंक निफ्टी नियर अबाउट यहीं के पास सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके जो बैंक निफ्टी जो है 54,800 का हाई लगाया। अगर आप यहां से देखेंगे 54,600 या 54,550 के आसपास से देखेंगे तो 54,800 को टारगेट हिट हुआ। करीब हमें जो है यहाँ पे 300 पॉइंट के अप टारगेट जो बैंक निफ्टी में देखने को मिला। जो भी मेरा ए वाला स्ट्रक्चर जो फॉलो किया, वो जो मैंने पिछले कल अपने एनालिसिस में बताया था 12 सितंबर वाले में, जो भी देखा होगा उसको काफी अच्छे पैसे बने होंगे। अभी देखिए दोस्तों, ऊपर साइड जाने के लिए मार्केट धीरे धीरे करके जाएगा, लेकिन नीचे साइड का अगर यही जो है यहीं पे कंसोलिडेशन होकर बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर देता तो बहुत तेजी से सेलिंग देखने को मिलता है और फिर हो सकता है कि हम 54,400 और फिर 54,100 के पास भी आ जाए इंट्राडे के अंदर ही। जब सेलिंग आएगी तो बहुत तेजी से आएगी, तो इस पर आपको नजर रखना है। नीचे की साइड ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इसका ब्रेक डाउन होगा बैंक निफ्टी में, जब भी होगा, आपको जो है डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे आज का, मंडे को, कि आज का मेरा व्यू क्या है। दोस्तों मंडे है आज, और अगर आज बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ही नियर अबाउट फ्लैट ओपन होता है 54,800 से लेके 850 से लेके और 54,750 का, ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है कल अगर मानिए तो ना के बराबर एक बस मूव मिला है, इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेके बाउंस किया और फिर रेजिस्टेंस के पास पूरा दिन दोस्तों
करीब जो है अगर आप देख सकते हैं 2-3 घंटे मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेशन करता रहा, 54,850 से लेके 54,750, और मार्केट यहीं पे क्लोज कर दिया। अगर आज मंडे को दोस्तों मार्केट इसी जोन में ओपन होता है और यहां पे कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर के साइड 54,850 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 55,100। अगर दोस्तों नीचे के साइड स्टैंड लाइन का और इस रेजिस्टेंस का ब्रेक डाउन हो जाता है, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा 54,500, जो यहां पे जो है बैंक निफ्टी कई बार सपोर्ट क्रिएट किया है और यहीं से बाउंस हुआ है। तो इंट्राडे में 54,500 का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर 54,750 का लेवल टूटा और नीचे के साइड जो ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है इंट्राडे में दोस्तों, इसका भी अगर ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 54,500। क्योंकि 54,500 दोस्तों एक सपोर्ट एरिया है, तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, सस्टेन करता है, उसके बाद अगर दोस्तों यहां से बाउंस करता है तो दोबारा से 54,750 के लेवल को हिट कर सकता है, नियर अबाउट फिर से इस रेजिस्टेंस के पास जा सकता है। अगर दोस्तों यहां से इस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन होता है, 54,500 के लेवल का भी ब्रेक डाउन होता है, तो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 54,400। और 54,400 दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो इस पर आपको नजर रखना है। यहां से मैं डाउन साइड का प्लान जब करूंगा जब बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के पास कम से कम आधे घंटे 1 घंटे कंसोलिडेशन करे और थोड़ा सा बाउंस आए, और ये बाउंस आपका 54,500 या 54,550 तक हो, और फिर यहां से सेलिंग देखने को मिले, और फिर जो सेलर यहां से इसको 54,400 के पास लेके आते हैं, उसके बाद अगर 54,450 का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, तो फिर 54,100 का टारगेट आपको 300 पॉइंट का टारगेट आपको नॉन स्टॉप देखने को मिलेगा। आप इस पर नजर रखिएगा 54,400 के लेवल पे। आप यहां देख सकते हैं जब 54,400 54,500 के पास सेलिंग देखने को मिला, सीधे 2 कैंडल में ही हम 54,100 के लेवल के पास आ गए थे। तो जब भी इसके लेवल का ब्रेक डाउन होगा आपको बड़ा डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर मान लीजिए ऊपर के साइड बैंक निफ्टी 55,100 के लेवल को हिट करता है, और बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है इंट्राडे में भी और डेली टाइम फ्रेम पे, तो अगर इस रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी होल्ड करता है, सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन करता है, कोई जोन बनाता है, उस जोन का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो फिर हम 55,500 की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर नीचे के साइड ये लेवल टूटा तो दोबारा से हम 54,750 के लेवल के पास भी आ सकते हैं। तो इस पर आपको खासकर नजर रखना है। देखिए जब रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, रेंज बनाएगा, लेकिन जब उस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होगा हम तभी ट्रेड का प्लान करेंगे। उस रेंज में हम घुसते हैं तो हमारा ऐसे डिके होगा और ऐसे लॉस होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलिए बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी है और कल हमें निफ्टी में काफी अच्छे मूव जो है देखने को मिल सकते हैं। अगर आज मार्केट जो है जो मैं लेवल बताऊंगा उस लेवल के पास अगर होल्ड करता है तो कल जो है निफ्टी में काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं एक्सपायरी के दिन। दोस्तों जैसा कि मैं अपना टेलीग्राम में आपको शुरू में दिखाया था कि मैं 2 लेवल दिया था, और अपने 12 तारीख का एनालिसिस में बताया था 12 सितंबर वाले में कि निफ्टी के लिए 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24,900 नीचे का और ऊपर के साइड 25,050, क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन से निफ्टी जो इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा था। और मैं बोला था कि जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, चाहे नीचे के साइड ब्रेक डाउन हो चाहे ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो, आपको जो है ऊपर के साइड 25,150 के टारगेट देखने को मिल सकता है और 24,750 के टारगेट नीचे साइड को देखने को मिल सकता है अगर 24,900 का लेवल टूटा। 12 सितंबर वाले एनालिसिस में क्लियर बोला हूं और अपने टेलीग्राम पे ही पोस्ट किया हूं, स्क्रीनशॉट जाके आप देख सकते हैं। और जैसे ही दोस्तों फ्राइडे को ऊपर के साइड 25,050 के लेवल का ब्रेकआउट होता है, मार्केट जो इंट्राडे में ही 25,140 का हाई लगाता है। जो मैं टारगेट दिया था उससे 10 पॉइंट नीचे मार्केट हाई लगाता है। करीब अगर आप यहां से देखेंगे तो 80-90 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट जो है निफ्टी में देखने को मिला फ्राइडे को, और काफी अच्छे पैसे बने। और मैं बताया भी था कि 25,150 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, क्योंकि पिछली बार निफ्टी आप देख सकते हैं यहीं से रेजिस्टेंस लिया था और लगातार 4-5 दिन रेड कैंडल ही बना था, लगातार डाउनफॉल हो रहा था, हर बाउंस पे सेल आ रहा था, और फिर मार्केट जो यहीं से सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट जो बाउंस किया और फिर नियर अबाउट उस रेजिस्टेंस के पास जो है निफ्टी जो है पहुंचा है। अगर आप देखेंगे तो 24,400 से लेके और निफ्टी जो पहुंच गया है वो पहुंच गया 25,150, करीब यहां से 700 पॉइंट की रैली जो है निफ्टी दे चुका है। अब थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा दोस्तों, चाहे ये यहां पे आए
25,150 के पास आए या फिर 25,250 के पास आए, क्योंकि 25,250 भी एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। तो इन दोनों रेजिस्टेंस पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और फिर वहीं से आपको थोड़े बहुत डाउन साइड करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में कोई निगेटिव सेंटिमेंट रहेगा तो मार्केट और तेजी से भी नीचे गिर सकता है, इस पर आप खासकर नजर रखिएगा। दोस्तों आज मंडे है, अगर मंडे को निफ्टी 25,150 जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, 25,150 जो इसका रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, वहां से लेके और 25,050 के रेंज में ओपन होता है। दो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, 25,150 और नीचे के साइड 25,050। अगर इस जोन में जो है निफ्टी आज ओपन होता है और उसके बाद 25,150 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट आपको निकल के आएगा दोस्तों 25,250। करीब आपको 100 पॉइंट का अप साइड का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों नीचे के साइड 25,050 का लेवल टूटा तो दोबारा से जो है 24,900 का टारगेट भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि इसका एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट मान लीजिए पूरा दिन आज 25,150 के पास रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे साइड 25,050 के पास सपोर्ट फेस करता है और मार्केट पूरा दिन इसी जोन में जो है कोई डोजी कैंडल बना के क्लोज कर देता है, जैसे कि 2 दिन पहले मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग दिया था, जैसे ब्रेकआउट हुआ 100 पॉइंट की रैली आपको अपसाइड देखने को मिला। तो वैसे अगर मार्केट आज इसी जोन में क्लोज कर देता है दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि एक्सपायरी हमारा जो बड़ा शानदार होने वाला है। जब भी इस जोन का ब्रेकआउट होगा, अगर एक्सपायरी के दिन इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा तो आपको काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं कम पैसे लगा के, क्योंकि उस दिन प्रीमियम में वोलेटिलिटी रहता है और जिधर मार्केट निकलेगा ब्रेकआउट के बाद उधर आपको काफी अच्छे पैसे बनेंगे। 20 का प्रीमियम 70 भी हो सकता है, 50 का 150 भी हो सकता है, जैसे पिछले वीकली एक्सपायरी हुआ था, मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया हूं, जाके देख लीजिएगा। तो सेम वही कंडीशन हो सकता है अगर मार्केट आज पूरा दिन इसी जोन में क्लोज करके रखा, जैसे कि यहां पे डोजी कैंडल 2 दिन में बना था, वैसे मार्केट आज इसी जोन में पूरा दिन क्लोज करे और एक डोजी कैंडल यहां पे क्लोज करे और फिर कल ब्रेकआउट करे इस लेवल का ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तब जाके हमें जो है एक अच्छा कल एक्सपायरी को अच्छा अप साइड का डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वही मेरा सिनेरियो है दोस्तों कि अगर आज निफ्टी जो है 25,156 के आसपास ओपन होता है तो पहला, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट 25,250 और डाउन साइड का हम प्लान जब करेंगे जब निफ्टी जो 25,050 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,900 और 24,900 एक सपोर्ट एरिया है। अगर जब भी सपोर्ट का ब्रेक डाउन होगा इंट्राडे में करीब जो है 200 पॉइंट का डाउनफॉल आपको एक दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा, तो इस पर आप खास करके नजर रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इंट्राडे में कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरा क्या लेवल है और हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला आज का, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले एनालिसिस में मैंने क्लियर बोला था, इस रेंज का मैंने जिक्र किया था और देखिए जैसे ही यहां से इस जोन का ब्रेकआउट हुआ वैसे ही मार्केट में अप साइड के टारगेट देखने को मिला। आप देख सकते हैं आधे घंटे मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास होल्ड करके रखा था, 25,050 के पास मार्केट जो है यहाँ पे आधे घंटे होल्ड किया, उसके बाद मार्केट धीरे 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 करके जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस को 25,150 के लेवल को हिट किया और उसके बाद मार्केट पूरा दिन जो है साइडवेज रहा, कोई भी इस जोन में ट्रेडिंग नहीं मिला हमें, साइडवेज रहा, पूरा कंसोलिडेशन किया, रेंज बाउंड रहा और फिर मार्केट इसी जोन में क्लोज कर दिया। दोस्तों आज इंट्राडे की बात कर लेते हैं मंडे को, तो अगर मार्केट जो 25,100 से लेके और 25,150 का जो रेंज है अगर इस जोन में ओपन होता है और इस जोन में जैसे दोस्तों यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेशन हुआ है, रेंज बना है, रेंज बाउंड है, वैसे अगर यहाँ पे 15 से आधे घंटे के अंदर इस रेंज में निफ्टी अपने आप को होल्ड करता है, कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद दोस्तों अगर ऊपर के साइड 25,150 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल जाएगा 25,250। कम से कम आधे घंटे कंसोलिडेशन चाहिए दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं मॉर्निंग में 15 मिनट या 5 मिनट के कैंडल में ट्रेड नहीं करता हूं, क्योंकि वो एडजस्टमेंट कैंडल होती है, उसमें जो है हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आप ट्रेड मत कीजिए। 5 मिनट की पहली कैंडल या पहली 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में हम डिसाइड करते हैं कि ट्रेड हमें किधर करना है, जो मैं अपने एनालिसिस में बताता हूं उसके बाद ही जिधर ब्रेकआउट होता है मेरे रेंज का जो मेरा एनालिसिस है उधर ही मैं ट्रेड का प्लान करता हूं। ठीक है, अगर दोस्तों आधे घंटे के बाद मॉर्निंग में कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे के साइड 25,100 का लेवल टूटता है तो 25,050 जो है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, पहला टारगेट निकल के आएगा 25,050। दोस्तों 25,050 पहले रेजिस्टेंस था, अब ब्रेकआउट कर चुका है तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा।
दोस्तों अगर इस सपोर्ट के पास निफ्टी कंसोलिडेशन करता है, होल्ड करता है, कोई रेंज बनाता है और दोस्तों इस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट न करके अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन होता है तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 24,900। धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कैसे करके मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पे सेम यही कंडीशन बन सकता है, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आएगा। ये नहीं कि मार्केट सीधे एक कैंडल में नीचे आ जाएगा। एक कैंडल में नीचे दोस्तों मार्केट जब आएगा जब मार्केट में कोई निगेटिव सेंटिमेंट रहेगा, कोई निगेटिव न्यूज रहेगा, तब आएगा। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखना, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा लेकिन पैसे बनेंगे। तो दोस्तों नीचे के साइड 24,900 का जोन है, इसके लिए सपोर्ट जोन है। तो अगर इस सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी जो है कोई रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, उस रेंज का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से 25,050 के पास जा सकता है और नीचे का लेवल टूटा तो फिर समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में हम 24,700 के लेवल को भी हिट करने वाले हैं। इस पर आप नजर रखिएगा। करीब 200 पॉइंट का टारगेट जो है ओपन हो जाएगा हमारा जब भी 24,900 के लेवल का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर के साइड 25,250 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस निफ्टी यहां पे कंसोलिडेशन करता है, यहां पे कोई रेंज बनाता है और इस रेंज का दोस्तों अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन होता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 25,150 और 25,150 के पास अगर यहां पे सपोर्ट क्रिएट करके बाउंस होता है तो ठीक है, नहीं तो 25,150 का लेवल अगर टूटा तो फिर हम नेक्स्ट जो है 25,100 और फिर 25,050 के पास भी आ सकते हैं। और 25,150 भी निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पर निफ्टी क्लोज किया है और पिछली बार यहीं से सेलिंग देखने को मिला था। मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, याद दिला दूं आपको, आप देख सकते हैं सेम वही सिनेरियो बना है। जैसे यहां पे मार्केट काफी टाइम कंसोलिडेशन करके होल्ड किया और जैसे इस लेवल का नीचे के साइड ब्रेक डाउन किया, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है और सेम मार्केट आज भी इसी रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेशन किया, होल्ड किया। अगर इस जोन का ब्रेक डाउन होगा तो आपको नीचे के साइड जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर के साइड इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो अप साइड भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। जो मैंने अभी बताया था उस लेवल को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोई व्यू रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार।